ओम शांति। बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य पढ़ा, आज उस पे ही चर्चा करेंगे। बाप दादा रोज विश्व का चक्कर जब लगाते हैं तो बहुत तरस पड़ता है। इसलिए तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बनो। बहुत सुंदर ये बात है। दूसरी बार भी बाबा ने कहा था, जब दुखी लोग संसार से बाप को पुकारते हैं, याद करते हैं, तो बाप अपने बच्चों को याद करते हैं, तुम सबको याद करते हैं। क्यों? इन्हें सकाश दो। बाबा भी दे सकता है सकाश और देता भी होगा, लेकिन संसार की आत्माएं क्योंकि बाबा से जुड़ी हुई नहीं हैं, भगवान से उनका कोई नाता नहीं है, इसलिए उनकी सकाश मनुष्यों को नहीं पहुंचती। हमारी पहुंचेगी, ठीक है ना? क्योंकि संसार के पूर्वज हम हैं। हमें से अनेक आत्माएं इष्ट देव देवियां हैं, तो संसार की मनुष्य आत्माओं से हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमें इस हायर कॉन्शियसनेस में रहने की। ये बहुत ऊंची स्मृति है, इसको हम बढ़ाएंगे और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए फुल्ली तैयार रहेंगे। इस पे सभी को अब और ध्यान देना है। पहले से भी हम सब इसमें चर्चाएं करते ही आते हैं कि समय बहुत ही नाजुक आ गया है। बाबा हर मुरली में कहते थे कुछ साल पहले, नाजुक समय आ रहा है। 4-5 साल पहले बार बार रिपीट करते थे। अब नाजुक समय आ गया है, तो अपने को भी सुरक्षित करना है और संसार की आत्माओं को भी बहुत मदद करनी है। हम ये कह के अलग नहीं हो सकते कि सभी ने बहुत पाप किए हैं तो उनकी सजा तो उनको मिलेगी ही। ये कर्मों की गति हम जानते हैं। अपने को इस तरह डिटैच रखना है कि दूसरों के दुखों का असर हम पे ना हो। हम डिटैच रहकर सकाश दे सकें। दूसरों के दुखों का अगर हम पे इफेक्ट हो गया तो हम अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज, हमें दूसरों की जो स्थितियां हैं बिगड़ी हुई, उनका प्रभाव स्वयं पर नहीं आने देना है। दूसरा, हमें अपने को तैयार करना है हायर कॉन्शियसनेस में आकर, श्रेष्ठ स्मृतियों में आकर, और फिर सकाश देनी है। तो दूसरों की इस बुरी स्थिति का असर हम पे ना आए। बात बड़ी है। घर में ही कोई झगड़ा करता हो किसी से, उस पे असर ना आए, बहुत बड़ी स्थिति चाहिए। और अपने वाइब्रेशन से भी पावरफुल हों कि दूसरों का बुरा व्यवहार भी बदल जाए। ये कला भी हमें सीखते चलना है। तो दूसरों के दुख हम पे ना आए। क्या अभ्यास करेंगे? बोलो। साक्षी भाव और नथिंग न्यू। पर कोई लड़ रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, उसमें नथिंग न्यू तो नहीं कहेंगे ना। पहले बोला था, पहले भी लड़े थे, चलो अब भी लड़ लो भाई, आ जाओ नायब। हम मास्टर दुख हरता सुख करता है। हमें ये याद रखना है कि हम दूसरों के दुखों में दुखी होने वाले नहीं, उन्हें सुख देने वाले हैं। नॉर्मल रूप से संसार में तो यही माना जाता है कि मनुष्य वही जो दूसरे के दुखों में दुखी हो, फील करे,
बहुत दुख है भाई, वो रो रहे तो हम भी रो लें, वो रो रहे और हम न रोएं तो माताएं कहेंगी बड़े कठोर व्यक्ति हैं, ये तो पत्थर दिल हैं, देखा रोते भी नहीं। लेकिन हम इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि हमें दूसरों के आंसू पोंछने हैं। हम इसलिए दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमें दूसरों के दुख हरने हैं। तो हम मास्टर दुख हरता है, ये अभ्यास। दूसरा, अपने को इतना नाजुक न बनाए, सेंसिटिव न बनाए। सेंसिटिव होना किसी क्षेत्र में अच्छा भी होता है, लेकिन इतना न बनाए कि ये बैड एनर्जी हम में प्रवेश करने लगे। किसी भी जगह के वाइब्रेशंस को हम तुरंत ग्रहण करने लगे। इस स्थिति से हमें ऊपर रहना है। तो सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्वरूप में रहना और अपने अच्छे स्वमान में रहने से हम इन बुरी चीजों के इफेक्ट से मुक्त होने लगते हैं। तो पहले सबको ये बहुत अच्छा अभ्यास करना है, जिसको बाबा कहते आए, न दुख दो न दुख लो। दुख न दो, इसमें तो बहुत आत्माएं तैयार हो जाती हैं, लेकिन दुख लो भी नहीं। क्या हाल है माताओं का? दुख लो भी नहीं। हैं माताएं परफेक्ट इसमें? बोलो, हैं? नहीं, मुस्कुरा रही माताएं, भारी काम है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है कि परिवार के जितने भी लोग हैं, याद करें अच्छी तरह उनके दुख किस कारण से हैं। भाई बोलेंगे, अपने कर्म खाते के अनुसार, और हमारा कर्तव्य है उनको मदद करना। दोनों बातें याद रखनी है। उनके कर्म खाते के अनुसार उनको जो भी भोगना है वो है। ये स्मृति हमें दुखों से मुक्त रखेगी। फिर हमें मदद करना है। एक माँ का बच्चा बहुत तेज बाइक चला रहा है, करते हैं ना युवक जरा दिखाने के लिए, टकरा जाता है, चोट लग जाती है। माँ बाप ने उसे बहुत समझाया है कि तेज न चलाया करो भीड़ में, उसने नहीं सुना। अब इस स्थिति पर आप विचार करें। अब माँ बाप का तो कर्तव्य होगा, उनको दुख भी होगा और वो उसका इलाज भी अच्छी तरह कराएंगे, खर्च भी होगा। तब तो वो उसे डांटेंगे नहीं ना। बाइक से गिर गया, हड्डी टूट गई, सिर में चोट लगा, एक और लगा दें, क्यों तेज चलाई थी, ये तो नहीं होगा। उस टाइम अपने कर्तव्य को पूर्ण करना होता है। लेकिन ये जानते हैं ना सब लोग, छुपे छुपे कहेंगे तो जरूर ना, बहुत तेज चलाता था, ठीक हुआ इसके साथ, अब नहीं चलाएगा। और प्राय ऐसा होता है, एक बार गिरने के बाद फिर बच्चे संभल जाते हैं, अब तेज नहीं चलाना। उसमें जो पीड़ा होती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो सीख जाते हैं कि अब तेज नहीं चलाएंगे। तो देखिए, हमें साक्षी भाव भी धारण करना है और कर्तव्य पालन भी, दोनों का एक सुंदर बैलेंस हमें जीवन में लेकर चलना है। संसार तो विनाश के चक्रव्यूह में घिरता जा रहा है, दिख रहा है आपको या नहीं? मैं तो कम समाचार सुनता हूँ, मुझे तो इधर उधर से पता चलता है, फलाने देश में ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, गृह युद्ध हो रहे हैं। तो संसार इस चक्रव्यूह में उलझता जाएगा तेजी से। और बाबा ने हम सबको क्या कहा हुआ है? बहुत अच्छी बात, कि बाबा तुम सभी बच्चों को इतना व्यस्त करेगा, सेवाओं में भी, साक्षात्कार में भी, कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कब और कैसे हो गया। तो हम अपनी स्थिति को ऐसा सुंदर भी बनाएं कि इन चीजों के बारे में हमें बहुत न तो इन्फॉर्मेशन हो न चिंताएं हो। आज की मुरली याद है ना सवेरे के? जो कुछ होगा
उसको देखकर तुम दुखी भी नहीं होंगे, आश्चर्यचकित भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है। आज तो बाबा ने सबको ही पत्थर बुद्धि कह दिया। वैसे तो कहते थे विलायत वालों की थोड़ी बुद्धि अच्छी है, पर आज बता दिया कि वो भी अपने ही कुल का विनाश करने की कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो बुद्धिमानी तो नहीं हुई ना प्रभा बहन, लेकिन वो तो करना ही है ना उन्हें। बुद्धिमानी भी है एक तरह से कि वो मदद करेंगे, जैसे प्रकृति हमें मदद करेगी स्वर्ग लाने में, ये सब भी मदद करेंगे धरती से पाप और पापियों की सफाई करने में। तो हम कौन हैं? अब हायर कॉन्शियसनेस की ओर चलें, और जो अपने छोटे विचार होते हैं, छोटी छोटी फीलिंग होती हैं, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, या छोटी छोटी बात हमें प्रभाव डालती हैं, उससे हम ऊपर उठें। 5 जिनका हम अभ्यास करेंगे। अब 5 श्रेष्ठ स्मृतियां, जब तक दूसरी क्लास हो उसको डीपली रियलाइज करना है। बोलो, पहली, मैं पूर्वज हूं। बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस है ये। हम यहाँ के लिए नहीं, हमारा जो अपना दायरा है संसार में, ये चीज हमें उससे ऊपर निकालती है। जो ग्रस्त में रहते हैं उनका ग्रस्त का और रिलेशंस का एक दायरा होता है, उसका इफेक्ट उन पर आता है, लेकिन हमें इससे बियॉन्ड होना है, ऊपर निकल जाना है। हम पूर्वज हैं। अब हम सारे संसार के लिए हैं। बात बहुत बड़ी है, और जो भी इसको धारण कर सके। अब हम एक छोटे परिवार के लिए नहीं, किसके लिए हैं? माताएं बोले, किसके लिए हैं? भले ही आपको रहना वहीं है, बच्चों की पालना करनी, इसका अर्थ ये नहीं होता छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। रहना वहीं है। हर एक का अपना कर्म क्षेत्र भी है, चाहे हम सेवाओं में हैं, वहां भी हमारा एक कार्य क्षेत्र है। उसको करते हुए, सबका कार्य क्षेत्र तो छोटा ही होगा ना, कोई सारे संसार में तो फैले नहीं होंगे। उसको करते हुए ये गुड फीलिंग कि हम पूर्वज हैं। और ये बाबा की जो गुह्य बात है 2, उसे याद करना है। हमारी स्थिति का प्रभाव सारे संसार पर होता है, इसलिए हमारी स्थिति अब हमारे लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए है। उठाएं अपने को बहुत ऊंचा, सभी को अपने को ऊंचा उठा देना है। हमें बड़े बड़े काम करने हैं अगले 3 सालों में भी, सभी इसके लिए तैयार करें। यज्ञ विघ्नों से मुक्त रहे। जिन आत्माओं को संशय आ रहा है वो दूर न हट जाएं, उन्हें बल मिले, उन्हें रियलिटी का आभास हो, हमारे वाइब्रेशंस उन्हें सत्य की ओर मोड़ने लगे। इसलिए हमें ऊपर उठकर सबको सकाश देनी है। मैं बहुत पहले से ये बात कहता आता था, आपको याद होगा कि हम सबको एक अच्छी परीक्षा से भी गुजरना है। अब वो गुजरना प्रारंभ है। किसी भी एजुकेशन में, किसी भी कोर्स में एग्जाम तो होगा ही या नहीं? कन्याएं बैठी हैं, एग्जाम देंगी या नहीं, या बिना एग्जाम के ही रहे? कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेगी जहाँ एग्जाम ना होता हो, कि भाई 10वीं क्लास तक ऐसे ही पास कर दे? पीछे चर्चा थी ना संसद में कि 10वीं क्लास तक बस ऐसे ही कर दो, जाते रहे आगे आगे। क्या नुकसान होगा उससे? कोई भी पढ़ेगा नहीं। और बच्चों की बुद्धि जो मेहनत कर रहे हैं, जो उनको तैयार होना है संघर्ष के लिए, मेहनत के लिए, बुद्धि का विकास करना, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने ऐसा कर दिया वो बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया। अच्छा एग्जाम होना चाहिए। अब आप सब अच्छा एग्जाम देंगे?
बहुत भारी पढ़ाई है। गौड़ यूनिवर्सिटी में दाखला लिया है सबने। एग्जाम अच्छे होंगे या नहीं? क्यों भाई, होंगे? तैयार हैं? कोई 20 साल पढ़ा है, कोई 40 साल पढ़ा है, कोई 50-60 साल पढ़े हैं। ऐसी एजुकेशन तो और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होती नहीं। तो एग्जाम देंगी माताएं? देंगी? देख लो, पहला एग्जाम जो बाबा ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, पेपर ही डिक्लेयर कर दिया। प्रभा मिश्रा बताएंगी, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होना। बाबा कहा करते थे कि पेपर पहले ही आउट हो जाए तो पास होने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए ना, परंतु इधर डिक्लेयर करने के बाद भी पास होने वाले कम ही होते हैं। और भी निश्चय की परीक्षा इंपॉर्टेंट, कलयुग का प्रभाव न पड़े इसकी परीक्षा। दुख भी बहुत आएंगे, जिसको कहते हैं अचल अडोल अवस्था रहे, ऐसी परीक्षाएं भी सबको देनी पड़ेंगी। परिस्थितियां स्थिति को हिलाए नहीं, बहुत बड़ी चीज है। ये परीक्षाएं भी सबको देनी पड़ेंगी। तो हम पूर्वज हैं। और एग्जाम भी किसके लिए हो रहा है? विश्व की राजाई प्राप्त करने के लिए। सिलेक्शन बहुत भारी है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि 108 का ही तो सिलेक्शन होगा, अपना तो नंबर है नहीं, इस टेंशन से भी मुक्त रहो। जैसे कई स्टूडेंट्स भी करते हैं ना, भाई बड़े बड़े जो कंपटीशन हैं उस चक्कर में अब क्या जाना है, नौकरी मिल गई, ओम शांति, खुश रहो, काम करो, जितनी भी सैलरी मिल रही उसमें आनंदित रहो। ऐसे बहुत लोग होते ही हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कहीं रुकते नहीं, निरंतर प्रोग्रेस के पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी रुकना नहीं है। राजाई मिलने का बहुत बड़ा कंपटीशन है, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म की बात है। द्वापुर में भी मिलेगी, कलयुग में भी मिलेगी। दूसरा पूर्वज स्वरूप की जो बड़ी चीज याद रखनी है, कभी कभी हम सब में से कई लोग, मैं कहूँगा सभी लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम पुरुषार्थ सेवा तो बहुत थोड़ी सी कर रहे हैं, प्रारब्ध कितनी जबरदस्त मिलती है। कल परसों बाबा क्या कह रहे थे? सोने की ईंटें बनती रहेंगी फैक्ट्रियों में फटाफट। सोचो, सोने की ईंटें, उससे क्या काम करेंगे हम? लोकर में रखने के लिए नहीं महल बनेंगे। अथाह धन संपदा मिलने वाली है। मैं भी सोचता हूँ हम करते तो बहुत थोड़ा सा है और मिल क्या रहा है। तो इसके लिए ये सुंदर बात सभी सुने। पूर्वज की बात है बाबा की। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। सोच ले, हम पुण्य करते हैं, पुण्य कर रहे हैं ना बहुत, हमारे द्वारा ऐसे पुण्य हो रहे हैं जिसका शायद हमें भी आभास नहीं है, और होना ही यही चाहिए, निष्काम भाव। सब भाई बहन इस सेवा में लगे हुए हैं ना, देखो शांतिवन वाले, मधुवन, ज्ञान सरोवर, सेवा और पवित्रता। सेवा में भी जहाँ निष्काम भाव है वह बहुत बड़े पुण्य हैं। जहाँ हम सेवा करके कुछ किसी से ले नहीं रहे हैं, ये भी नहीं हमने ये बड़ा काम किया हमें मान मिले, हमने ये बड़ा काम किया सबको पता चले, ये भी नहीं। इन सभी कामनाओं से ऊपर निष्काम भाव से की गई सेवाएं बहुत बड़ा पुण्य है। और जहाँ पवित्रता जुड़ी है तो हमारे ये पुण्य संसार के लिए बल है। इसलिए नेक्स्ट लाइन है बाबा की, तुम्हें इसका फल पदम गुना मिलता है। तो हम एक कार्य करेंगे, उसका बल संसार की आत्माओं को मिलेगा और पदम गुना फल हमें मिलेगा।
ये गति काम कर रही है हमारी श्रेष्ठ प्राप्तियों के पीछे। तो हम निष्काम भाव भी धारण करें और इस फीलिंग को गहराई तक उतार दें अंदर, मैं पूर्वज हूं, बहुत जिम्मेदार, अकेले नहीं, जैसे सारा संसार हमें देखता है, हमारे कर्मों को फॉलो करता है। बहुत सूक्ष्म चीज है ये। बाबा ने कभी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया था, जैसे तुम कहते हो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, अब इसकी गति सूक्ष्म हो गई है, जैसा संकल्प तुम करेंगे वैसा ही बहुत करेंगे। पूर्वज हैं हम, जुड़े हैं हम सारे संसार से। हम सवेरे सोएंगे तो बोलो, बोलते नहीं, सब सो जाएंगे। वैसे नहीं सोएंगे तो विस्मृति की नींद में सो जाएंगे। हम जागृत हैं, श्रेष्ठ स्मृति में हैं, उसके वाइब्रेशन संसार को मिलते रहेंगे। हम छोटी छोटी बातों में परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो हमारा ये निगेटिव इफेक्ट भी दूर दूर तक काम करेगा, क्योंकि हम पूर्वज हैं। तो हम बहुत जिम्मेदार हैं। इसको टेंशन नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको एक नेचुरल स्वरूप दे। जैसे घर में एक बड़ा व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो गया, अब सब उससे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है ना, अपने व्यवहार का भी, बोल का भी, खान पान का भी, रहन सहन का भी, सब, क्योंकि सब उसे फॉलो करेंगे। तो हमारी स्थिति का इफेक्ट दूर दूर तक जाएगा। तो क्या हो गए हम सब? आज से इसको गहराई से अपनी डीप फीलिंग में उतारेंगे। हम साधारण नहीं हैं, पूर्वज हैं। हमारा चलना, हमारे भिन्न भिन्न स्वरूपों का अभ्यास करना संसार के लिए बहुत बड़ी मदद है। पसंद है सभी को? ये हमारी हायर कॉन्शियसनेस होगी, श्रेष्ठ स्मृति। दूसरी नहीं, इससे पहले मैं विश्व कल्याणकारी हूं, जो हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाएं। मैं प्रकृति का मालिक हूं, पवित्रता की देवी हूं। हमारे पवित्र वाइब्रेशन से इस प्रकृति को पावन करेंगे। हमारे पवित्र वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को निष्पाप होने का बल मिलेगा। हमारे पवित्र वाइब्रेशन से देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर बाबा के पास आएंगी। ये श्रेष्ठ स्मृति हो गई। इसलिए ये हमारे पुण्य कर्म भी हैं और श्रेष्ठ स्मृतियां भी हैं। हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ये श्रेष्ठ स्मृति जो हमें इस संसार से ऊपर ले चलेगी, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाएगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। सभी इस धारणा पे ध्यान देंगे। अब 1 हफ्ता 10 दिन तक। अगली क्लास हम बाबा से पहले करेंगे। 7 को बाबा है ना, 3 या 4 को करेंगे। छोटी छोटी बातों से ऊपर, जैसे बड़ों का छोटी बातों से कोई नाता नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वालों का छोटी बातों से कोई नाता नहीं। हम भी अपने को ऊपर ले चले, ताकि सेवाओं में विघ्न न पड़े। ये भी बहुत ध्यान देना। आज और कल मुरली में था, सेवाएं तुम्हारी बहुत बढ़ेंगी, सेवाओं में बल बढ़ता जाएगा, लेकिन साथ में विघ्न भी बढ़ते जाएंगे। ये भी जैसे ड्रामा का विधान हो गया, हम आगे बढ़ेंगे तो विघ्न भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये विघ्न हमें तोहफा देंगे, मजबूत बनाएंगे। क्योंकि राज करना है तो राज करने वालों को संघर्षों को पार करना ही पड़ेगा। और पार करते हुए निराश नहीं, पार करते हुए ये कमजोर संकल्प भी नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ,
बाबा मेरे साथ है, ये क्या होने लगा मुझे। नहीं, हर चैलेंज, हर चुनौती हमें शक्तिशाली बनाएगी, हमारे मनोबल को और बढ़ाएगी। ऐसा संकल्प पक्का कर देना है। कुमार ठीक है, सब पसंद है? या छोटी छोटी बातें हरा देती हैं? हार नहीं मानना है। वो व्यक्ति जो हार कर भी हारता नहीं है बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हार हो जाती है, छोटी मोटी बातें हैं, पवित्रता का मार्ग है, कलयुग का विकृत माहौल है, इसमें छोटी मोटी बातें आती हैं। कई कुमारों का फोन आ जाता है मुझे, आज भी 2 का आया। हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, अचानक चलते चलते ये इम्प्योर संस्कार जागृत हो रहे हैं, क्या करें। हम परेशान हो गए, हम सोच सोच के परेशान हैं कि ये हमसे क्यों हो रहा है। घबराना नहीं है। निराशा जैसे हमारे जीवन का अंग ही नहीं है। आशाओं से आगे बढ़ना है, विजय हमारी ही होगी, हमारे साथ बाबा है। हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि देखो बाबा आता है नीचे हम सबको सुखी करने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए, हमारा खोया हुआ स्वराज दिलाने के लिए, और बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं। वो अपनी ओर से हमें संपूर्ण मदद करता है, क्योंकि उसका काम है ना। जैसे एक डॉक्टर को किसी पेशेंट को ठीक करना हो तो डॉक्टर ढीला ढीला थोड़ा ही होगा। जितने उसकी नॉलेज है, जितने उसके पास साधन है, और भी कहीं से वो ले सकता है तो वो ठीक करेगा ना। और डॉक्टर का बच्चा ही बीमार हो, सीरियस हो, तो देखो क्या करेगा, कितनी मदद लेगा चारों ओर से, अपनी तरफ से बेस्ट करेगा ना। बाबा भी हमें सुखी करने आया है। वो हर समय हमें दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाता है, रोज मुरली में भी, रोज सवेरे भी, और भी जब हम योगी युक्त होंगे, हमें अच्छी टचिंग होंगी, हम उसकी मदद के पात्र बने, हम उसकी मदद को लेते चलें, तो हम निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। तो ऊंची स्मृतियों में छोटी चीजों से परे, याद रहेगी ना धारणा, मैं और मेरा ये दायरा, इसको तोड़ना है हमें, इसे ऊपर उठ जाना है। हम संसार के लिए हैं, ये तो निमित्त हमारी सेवाएं हैं छोटी छोटी, जो इस पे ध्यान देंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो हम तैयार रखेंगे अपने को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वयं को भी सुरक्षित करना है, यज्ञ को भी विघ्नों से मुक्त रखना है, और हमारी कोई निगेटिव स्थिति इस महान कार्य में विघ्न रूप न बने, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। और भी कोई श्रेष्ठ स्मृति किसी को याद आई? हायर कॉन्शियसनेस, जैसे पूर्वज मास्टर मुक्तिदाता हैं, पालनहार हैं, सृष्टि के आधार हैं। ये सब बहुत ऊंची स्मृतियां हैं मुझे बाबा के, ये सब बहुत प्रिय लगते हैं। आप सब ने भी सुने हैं बार बार। सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। सृष्टि में, सारे संसार में सुख है या दुख, पाप है या पुण्य, बहुत परेशानियां हैं या सब कुछ सहज चल रहा है, लोग खुशी में जीवन जी रहे हैं या दुखों में, इस सब का आधार कौन है? हम सभी। अब तक हम रहे, नीचे उतरे सब, अब हम सबको ऊंचे ले जाने वाले हैं। तो हमें हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारे संस्कार, हमारी धारणाएं, ये सब इस सृष्टि की स्थिति के आधार हैं। हमें इस पे ध्यान देना है। अब क्या क्या अभ्यास करेंगे? कर्म योग। अब हम कर्म योग का टॉपिक ज्यादा लेंगे, हमारे इस पार्क में भी वही टॉपिक होने जा रहा है इस बार। और सभी को कर्म योग करके, कर्म योगी बनकर कर्मों के इफेक्ट से ऊपर रहना है। हम इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर चुके हैं पहले। बिना कर्म योगी बने कोई भी कर्मातीत नहीं हो सकता।
कर्मेंद्रियों के रसों से जब तक हम मुक्त नहीं हुए तब तक हम कर्म योगी नहीं बन सकते। कर्म का इफेक्ट लगातार हम पर पड़ता है। अपने को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और चेंज करना है। कोई भी कर्म मिलते ही हमारी मन की स्थिति क्या होती है, हम कर्म में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं या कर्म से ऊपर रहकर कुछ और भी अभ्यास कर पाते हैं। हम टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं, समझते हैं ना सभी शब्द को, टाइम कॉन्शियस। मान लो घर से आप सवेरे मुरली सुनने चले, छोटी सी रोज की प्रैक्टिकल बात आपके सामने, 7 बजे से मुरली शुरू होगी। अब आपको 5 मिनट बच गए घर में, 5 मिनट आप सोच रहे हम मुरली शुरू हो उससे पहले पहुंच जाएं। सोचना तो अच्छा है, लेकिन इस सोच ने आपकी गति को तेज कर दिया और क्या हुआ, सब कुछ भूल गया, केवल टाइम पे पहुंचना है। आपको 10 मिनट लगते हैं आने में, आपके पास 5 ही मिनट हैं और गति तेज हो गई संकल्प की। अगर जल्दी जाना, कोई लोग ऐसे ढीले भी होंगे, ठीक है 7:15 पहुंच जाएंगे, क्या है, मुरली तो रोज ही सुनते हैं, दादी भी थोड़ी देर से आती है, कोई बात नहीं, गीत भी तो बजेंगे, हम पहुंच जाएंगे, ये अलग। लेकिन अगर आप चुस्त हैं कि नहीं हमें बिफोर टाइम पहुंचना है, कईयों में संस्कार होता है ना, हर काम परफेक्ट करना, हर काम समय पर करना, भोजन भी बनाना है तो भाई हमें 11 बजे किचन में जाना है तो 11 बजे ही जाना है। थोड़ी देर हो गई तो गति फास्ट हो जाएगी। अब गति फास्ट होना तो अच्छा है, लेकिन मन की गति को भी फास्ट कर देना, उससे बचेंगे। और ये प्रैक्टिस करेंगे कि कर्म की अधिकता, कर्म की व्यस्तता या टाइम कॉन्शियसनेस हमें सब कुछ भुला न दे। कम से कम इतना याद करें, मैं कौन और मेरा साथी कौन। तो अपने को ऐसी आदत डालेंगे कि हर कर्म से पहले कम से कम ये शुरू करेंगे, श्रेष्ठ स्मृति हो। बाबा का महावाक्य, श्रेष्ठ स्मृति से कर्म प्रारंभ करना और साधारण स्मृति से कर्म प्रारंभ करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसी कारण भारत में और धर्मों में भी होगी, पर हिंदू धर्म में प्रथा है ना, मकान बनाना है, फाउंडेशन डाल रहे हैं तो पंडित को बुलाएंगे, अच्छे मंत्रोच्चार, नारियल फोड़ेंगे, कुछ लोगों को बुलाएंगे, मिठाई बांटेंगे, एक अच्छे वाइब्रेशन से निर्माण शुरू हो। गृह प्रवेश करेंगे तब भी, बच्चे को स्कूल में दाखिला भी दे रहे तब भी, करते हैं ना भिन्न भिन्न कार्यों में, शादियां हो या और कुछ हो, ताकि कर्मों की शुरुआत अच्छे वाइब्रेशन से हो। क्योंकि जिस संकल्प से, जिस स्मृति से कर्म प्रारंभ होगा, उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ेगा। इसलिए आदत डालेंगे अब से, कर्मों को बांटें, अपने कर्मों पे ध्यान दें। ये तो हम सारा दिन कर्म करते हैं, पर डिवाइड करें, अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब हमें ये काम करना, अब हमें ये काम करना। और कर्म शुरू करने से पहले मैं कौन और मेरे साथ कौन है, कम से कम इस स्मृति को पक्का करें। कहीं करें मैं एक महान आत्मा, कहीं करें मैं आत्मा इन हाथों से ये कर्म करा रही हूँ, कहीं अभ्यास करें बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो कहीं करेंगे सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। अपने अपने चुनेंगे, फिर हम इस पे डिटेल चलेंगे आगे। हर कर्म की शुरुआत श्रेष्ठ स्मृति से हो। सब इसको नोट डाउन करें अपने अंदर भी, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार भी मैंने एक बात कही, फिर सब याद कर लें उसको, जो हम सबका एक सुंदर लक्ष्य होना ही चाहिए। कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्म के इफेक्ट से ऊपर
कर्म के परिणाम के इफेक्ट से भी ऊपर, दोनों पे ध्यान देना है। तो हम कर्म करते ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। कर्म की छाया हम पर न पड़ रही है, इसको ही योगियों के लिए कह दिया गया था कि आत्मा निर्लेप है। ये सिद्धांत नहीं है, कर्म का फल तो आत्मा को ही मिलता है ना, आत्मा ही कर्म करती है। अगर ऐसा न होता तो पुनर्जन्म क्यों? मैंने पूछा कुछ लोगों से जो इसके विद्वान हैं कि चलो कर आत्मा कर्म नहीं कर रही, आत्मा केवल साक्षी है, कर्म कर्मेंद्रियां कर रही हैं, तो आत्मा को पुनर्जन्म क्यों मिल रहा है? कर्मेंद्रियों को मिलना चाहिए ना। आत्मा ही कर्म कर रही है। लेकिन जब हम कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं तो कर्मों के इफेक्ट से मुक्त अर्थात निर्लिप्त हो जाते हैं। ये हमें स्थिति बनानी है और कर्मों के परिणाम से भी मुक्त, परिणाम के प्रभाव से मुक्त। सोचो सभी, हमने बहुत मेहनत करके कोई अच्छा कार्य किया, परिणाम हमारी इच्छाओं के अनुकूल नहीं मिला, हमें क्या होता है? थोड़ी खुशी गुम हो जाएगी ना। हमने बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई, सारे दिन में 10,000 लोग देखने आए, कोर्स करने का फॉर्म किसी ने भी नहीं भरा, तो हमें लगेगा ना कि तो मुश्किल काम हो गया, तो बेकार गई हमारी सेवा। माताओं ने बहुत अच्छा खाना बनाया, प्रोग्राम था, फंक्शन था, 20 लोग खाना खा रहे थे, रात दिन जाग के बनाया, खाने वालों ने नाक चढ़ा दिया, क्या समोसे बनाए हैं, मसाला भी नहीं डालना आया, क्या स्थिति होगी? और 2 लोग महिमा कर दें कि वाह क्या सुंदर भोजन बनाया, तो 2 दिन की सारी थकान समाप्त हो जाएगी। ये ह्यूमन मेंटालिटी है ना। परिणाम अनुकूल नहीं हुआ, स्थिति पर इफेक्ट। भाई गेम हो रहा है बांग्लादेश से, भारत जीत गया तो वाह खाना ज्यादा खा रहे हैं लोग, और हार जाए तो 2-2 रोटी कम हो गई, आज मन नहीं लग रहा है। इफेक्ट होता है ना कर्म के परिणाम का। इससे ऊपर ये याद रखते हुए कि कभी हार होगी, कभी जीत, कभी सुख कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता, कभी निंदा कभी प्रशंसा, ये होगा। अच्छे अच्छे लोगों का भी होगा, बल्कि जो जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही कम या ज्यादा? ज्यादा। जो कुछ नहीं कर रहे उनकी कोई ग्लानि क्या करेगा? जो कुछ कर रहे उनकी तो करेंगे ना ग्लानि। बहुत शुरू की कहानी है, दादी चंद्रमणि को यज्ञ का कंट्रोलर बना दिया गया जब पाकिस्तान में थे। अभी कोई काम न करे, कोई आए नहीं, कोई बुरा बोले, दादी तंग हो गई। मामा को कहा मैं ये ड्यूटी नहीं संभालूंगी, अपना ज्ञान योग अच्छा, अपनी सेवा करो, मस्त रहो। तो दादी ने, मामा ने उनको समझाया नहीं, जो भी इस जिम्मेदारी को संभालेगा उसको ये सब सुनना पड़ेगा ना। तुम शक्तिशाली हो, सुनो और जिम्मेदारी को संभालो। देखो दादी दादी बन गई, महान बन गई ना। पंजाब का शेर कहते थे उन्हें, शक्तिशाली बन गई। तो अगर हम इन चीजों से डर जाते हैं तो कुछ नहीं होगा ना। हम इन चैलेंजेस को स्वीकार करें और इन सब के इफेक्ट से जल्दी से जल्दी मुक्त होने के पॉइंट्स रखें अपने पास। हार हो गई, कुछ ऐसा वैसा सुना, महिमा न होके ग्लानि हुई अच्छा काम करने के बाद भी, इसका पॉजिटिव स्वरूप ले लें और अपनी स्थिति को अचल अडोल करेंगे। तो सभी कर्मयोग का अच्छा अभ्यास करेंगे। ये जरूरी नहीं कि कर्म करते हम परम धाम में बाबा के पास रहें, वो जिसका अच्छा अभ्यास हो वो कर सकते हैं। बाकी इन अच्छी स्मृतियों में रहना, बाबा मेरे साथ है, मैं फरिश्ता हूँ, ये सब अच्छे अभ्यास सभी करेंगे। और अगले मिलन के बाद अगली क्लास में इस पर फिर अच्छी चर्चा करेंगे। तो सभी है ना उमंग, कर्म योगी, ताकि कर्म करते हुए हम इस संसार से ऊपर रहें, तो हाथों से कर्म भी हों, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए और मनसा के वाइब्रेशंस द्वारा विश्व का कल्याण भी हो। ओम शांति।
अब चलेंगे पूर्वज बनकर। कहाँ बैठेंगे? उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर। सीन बनाए सभी। मैं पूर्वज फरिश्ता, ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष, मैं ऊपर इसकी जड़ों में, और मुझे सारे संसार को प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। संकल्प कर लो आप 5 मिनट, ये प्योर एनर्जी पूरे कल्प वृक्ष में बहेगी, फ्लो होगी। तो बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे कल्प वृक्ष की हर शाखा में जा रही हैं। रेड लाइट कर दो भाई।